दोहा में इस वक्त शब के ठीक 7:30 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। बाप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रियासत कतर ने जो इक़दामात किए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर सेहत ने WHO के एहलकारों की कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना से निमटने के लिए कतर की स्ट्रेटजी का जायज़ा पेश किया। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 1 मई 2020 को कोरोना के मजीद 64 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1436 हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कतर ने कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए पेश की तदाबीर की और ऐसे इक़दामात किए जिनकी मिसाल नहीं मिलती। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि कोरोना नामी इस वबा का मुकाबला करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसकी तरजीहात में शहरियों और यहाँ मुकीम तमाम अफराद की हिफाजत शामिल हो और जिसमें सेहत के निज़ाम की गारंटी हो और बैनुल-अक़वामी ताउन हो। ये वही उसलूब और तरीक़ाकार है जिसकी दावत साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अपनी तकरीर में आलमी सरबराहान को दी थी कि वो इस मर्ज़ की वैक्सीन और दीगर दवाओं की तैयारी के लिए आपस में मुकाबला नहीं बल्कि ताउन करें। साहिब सुमो अमीर की ये दावत इस बात का इजहार है कि इस वबा के ख़ात्मे के लिए कतर बैनुल अक़वामी ताउन पर यकीन रखता है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हनान मोहम्मद अल कुवारी ने WHO के एहलकारों के साथ बुलाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कोविड-19 से निमटने के लिए कतर की स्ट्रेटजी का जायज़ा पेश किया। इस हिकमत अमली में ख़ास तौर पर उन अफराद पर तवज्जो दी जा रही है जो कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रह चुके हैं। ऐसे अफराद को अलग किया जा रहा है और उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और फिर हस्ब ज़रूरत उनका इलाज किया जा रहा है। ये तरीक़ाकार वायरस की चेन को तोड़ने के लिए इख्तियार किया गया है। वज़ीर सेहत ने बताया कि 97,000 से ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पेशगी स्क्रीनिंग के नतीजे में बड़ी तादाद में केसेस को बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया और उनको ज़रूरी तिब्बी सहूलियात फराहम कर दी गई। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 1 मई 2020 को कतर में कोरोना के 687 केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 64 अफराद सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वालों की तादाद 1436 हो गई है। वजारती बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 मरीज़ ज़िंदगी की जंग हार गए हैं। बयान में अवाम से अपील की गई है कि वो खुद को और दूसरों को वायरस से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर पाबंदी के साथ अमल करें, घरों में रहें और बग़ैर सख्त ज़रूरत के बाहर न जाएं, एक दूसरे से महफूज फासले पर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग या समाजी दूरी बनाए रखें और फैमिली विजिट से गुरेज करें। वजारत सेहत में वबाई अमराज के शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों में कोरोना के केसेस में इजाफा देखने में आया है और तवक्को है कि आइंदा कुछ दिनों तक यही सिलसिला रहेगा, क्योंकि वायरस का ये पीक का मरहला है, लेकिन कुछ अरसे के बाद उसका जोर टूट जाएगा और दुनिया के दीगर मुल्कों की तरह यहाँ भी केसेस आना कम होते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद में भी रोज़ाना इजाफा हो रहा है। डॉक्टर अल खाल ने कहा कि वजारत सेहत ने कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ मिलने जुलने वालों को तलाश करने और उनकी स्क्रीनिंग के लिए अपनी टीमों की तादाद में इजाफा कर दिया है।
डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने मजीद कहा कि अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर की पाबंदी की वजह से वायरस के फैलाव की रफ्तार कम हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर इनास अल कुवारी ने भी खिताब किया और कोरोना के टेस्ट के तरीकों की तफसीलात बताईं। कतर में कल चलने वाली तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के नतीजे में मादी नुकसानात की इत्तलात हैं। तूफानी हवा की वजह से हज़म में बेरीक अस्पताल के बाहर लगाए गए आरजी फील्ड हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचा और 2 खेमे उखड़ गए। ये फील्ड अस्पताल जनरल अस्पताल की गुंजाइश को बढ़ाने के लिए हाल में ही कायम किया गया था। फील्ड हॉस्पिटल में मौजूद तमाम मरीजों को बर वक्त और महफूज तरीके से निकाल लिया गया और किसी को चोट नहीं लगी। सामीन, दोहा और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान इशा का वक्त हो गया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब में आज रमज़ान का दूसरा जुमा पढ़ा गया। खतीब जुमा शेख मोहम्मद बिन महमूद अल महमूद ने अपनी तकरीर में वबा के दिनों में समाजी इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत पर जोर दिया। याद रहे कि वजारत औक़ाफ़ और इस्लामी उमूर ने जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के अलावा दीगर तमाम मस्जिदों को वबा ख़त्म होने तक बंद रखने का फ़ैसला किया है। तमाम मसाजिद में पाँचों नमाजों के लिए अज़ानें बदस्तूर होती रहेंगी। मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से इत्मीनान बख्श रिपोर्ट आते ही मसाजिद को दोबारा नमाजियों के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना वायरस का मुकाबला कतर की पहली तरजीह है और इस मकसद के हुसूल के लिए वो अपने तमाम वसाइल को बरूएकार ला रहा है। कतर ने बैनुल-अक़वामी ताउन के मफ़हूम को मजबूत किया है क्योंकि वो इस तरह के हालात में बैनुल-अक़वामी ताउन की अहमियत समझता है और इसीलिए उसने दीगर मुल्कों की भी बढ़ चढ़ कर मदद की है, जिनकी तादाद 20 तक जा पहुंची है और ये सिलसिला अब भी जारी है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का आज से नया महीना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता माह अप्रैल के दौरान मुतादिद बैनुल-अक़वामी इक़दामात किए गए हैं। आलमी सतह पर 33,19,000 से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं, जिनमें से 2,34,000 दुनिया छोड़ गए हैं। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों में अमवात के तनासुब में कमी ज़रूर आई है। इत्मीनान बख्श पहलू ये है कि शिफायाब होने वालों की तादाद 10 लाख तक जा पहुंची है। इस वबा का मुकाबला करने के लिए दुनिया मुत्तहिद नहीं है और यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने कोविड-19 का मुकाबला करने के सिलसिले में आलमी बिरादरी के रवैये पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बीमारी का मुकाबला करने में नाकामी और कमज़ोरी और इत्तेहाद न होने की वजह यह है कि इस बारे में सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान के दरमियान इख्तलाफात हैं। दरियासना रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्तीन को कोरोना वायरस लाहक हो गया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो सेहतियाब होने तक क्वारंटीन में रहेंगे। आज का दूसरा नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा है कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए रियासत कतर ने जो इक़दामात किए हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर सेहत ने WHO के एहलकारों की कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जिसके दौरान उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए कतर की स्ट्रेटजी का जायज़ा पेश किया। और वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 1 मई 2020 को कोरोना के मजीद 64 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद 1436 हो गई है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया ख़त्म हुआ। हमारा अगला न्यूज़ बुलेटिन कल सुबह ठीक 10:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुँचाने में हमारी तकनीकी मामलत की सलाह सालिम ने